अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगी, ठीक ठाक होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, यहाँ पे टाइम हो रहा है तकरीबन 12 बजे का और मैंने सारे काम शाम करके ना मैं फ़ारिग हो गई थी। तो रात को ना कपड़े वॉश किए थे, तो मैंने सोचा कि अब इनको चेक करती हूँ ड्राई हुए हैं कि नहीं। लेकिन ना ये अभी भी गीले थे, तो मैं इनकी साइड चेंज कर दी। मैंने कहा बच्चों के छोटे कपड़े ना इनकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने ना इब्राहिम के सारे कपड़े वॉश किए हुए थे और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी। यहाँ पे ना इस बॉक्स में ही ना कैटो आके सोती होती है, तो मैंने एक ब्लैंकेट रखा हुआ है जिसको इसने गंदा भी बड़ा किया हुआ था, तो बस बड़े मज़े से सो रही थी। अब यहाँ पे ना शाम का टाइम तकरीबन हो रहा है और मोहम्मद इब्राहिम को मैं देख रही थी। मैंने ना इसको उल्टा थोड़ी देर के लिए लिटा दिया कि चलो इसको सुकून होगा, क्योंकि इसके पेट का थोड़ा सा मसला हुआ है, कॉन्स्टिपेशन का भी मसला है, साथ में ना इसको बुखार वगैरह भी हुआ था और फ्लू भी आज हो गया है। तो मेडिसिन तो मैं इसको दे रही हूँ और इसकी मेडिसिन भी लेके आए थे और इंजेक्शन वगैरह इसको लगा हुआ था। अच्छा, ये ना रात के टाइम मैंने ना अपने हस्बैंड से बिरयानी मंगवाई थी और मुझे ना ये बिरयानी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये हाल रोड वकास वाले जो है ना वहाँ की है बिरयानी, तो इनका टेस्ट बड़ा अच्छा। तो मेरा जब बहुत ज़्यादा दिल करता है, क्रेविंग हो ना मुझे बिरयानी की, तो मैं वहाँ से मंगवा लेती हूँ। ख़ुद भी घर में बना लेती हूँ, लेकिन वो मैं खाती नहीं हूँ इतनी। और आज पता नहीं क्यों दिल कर रहा था कि डाइट को एक साइड पर रखते हैं और बस खाना आज खाते हैं। लेकिन मंगवा के भी ना मैंने इसको पेट भर के नहीं खाया, बस डरते डरते ना 4-5 स्पून बस मैंने खाए थे। और मैं यहाँ पे रायता वगैरह निकाल रही थी, सैलड इसके साथ इन्होंने दी होती है। और बच्चे तो अब सो गए थे, तो मैंने सोचा जो बच जाएगी ना वो रिशा रमीज़ा को सुबह नाश्ते में दे दूँगी। लेकिन नेक्स्ट डे इन्होंने खाई नहीं बिरयानी। फिर मैंने दोपहर के टाइम सालिया को दी थी, फिर उसने खाई थी। खैर मैं अब लेके जाने लगी थी अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए अंदर। और आप लोग सुनाएं किस तरह के दिन गुजरे हैं आप लोगों के, किस तरह के डेज़ जा रहे हैं। और अभी ना मुझे लग रहा था कि सर्दी ख़त्म हो गई है, लेकिन 2 दिन से ना सर्दी फिर स्टार्ट हो गई है। कल मैं तकरीबन 12 बजे ना सेहन में आई, तो मैंने फिर देखा और सेहन जो है ना हमारा ओपन है ना, तो तरपाल जो होती है ना ग्रीन कलर की, वो हमने डाली हुई है छत पे वाली साइड पे ना। तो मेरा बाहर की तरफ जब नज़र पड़ी ना तो धुंध आई हुई थी काफ़ी। तो मैंने कहा हाय सर्दी फिर आ गई है, जा ही नहीं रही सर्दी। अच्छा, जब ना ये आ जाती है ना तो बहुत ज़्यादा लगती है और फिर चली भी बड़ी जल्दी जाती है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न ज़्यादा देर रहता है और सर्दी जो है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग बताएं, आप लोगों की सर्दियों का जो मौसम है वो किस तरह का गुजर रहा है। सुबह उठ के सारे काम करती होंगी आप लोग भी और बच्चों को भी संभालती होंगी। जाहिर सी बात है जो मेरी तरह हाउसवाइफ है उनकी तो इसी तरह लाइफ गुजरती है जिस तरह की मेरी गुजर रही है। तो बस यहाँ पे ये देखें बिरयानी के साथ ना इन्होंने एक चिकन का पीस दिया होता है काफ़ी बड़ा सा, और साथ में वो शामी कबाब होता है ना वो इसके अंदर होता है, तो वो उसका भी टेस्ट बड़ा मज़े का होता है। और साथ में चिकन का पीस स्टीम किया हुआ इन्होंने ऐड किया होता है बीच में ना। इनका रायता भी अच्छा, मसलन ये एक प्लेट हमने मंगवाई है और एक प्लेट जो है ना 2 जाने बड़े आराम सुकून से पेट भर के खा सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पे पूरी तो नहीं लेके जा रही थी, बस मैंने जो आपको बॉक्स में नज़र आ रही है ना इसको मैंने पैक करके इसी तरह फिर फ्रिज में रख देना था। और नेक्स्ट डे जो है ना चिकन का पीस मैंने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसको मैं ही फिनिश करूँगी। तो ये देख लें मेरी ना आज की डाइट जो है ना आप लोगों के सामने आ गई है, रात को मैं क्या खा रही हूँ। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ना मैंने बच्चों को नहला के फ़्रेश कर दिया था। अरीशा रमीज़ा सालिया को इनको नहलाया था क्योंकि मैंने जाना था अम्मी की तरफ आज थोड़ी देर के लिए, और वहाँ का व्लॉग भी आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना इसके बाल गीले थे अरीशा के, तो मैं इसको थोड़ा सा कॉम्ब कर रही थी, मैंने कहा ज़रा कर दूँ। अक्सर मैं पहले ना इस तरह करती होती थी कि बाल पूरे ड्राई करके ना फिर ब्रश करती होती थी, लेकिन मुझे अब इनको देख के ना इस तरह खुले हुए बालों को देख के पता नहीं क्यों उलझन सी हो रही होती है, तो मैं गीले बालों को भी अब करना स्टार्ट हो गई हूँ। तो खैर यहाँ पे मैं आ गई थी अम्मी की तरफ और टाइम यहाँ पे हो रहा था तकरीबन 4 से 4:30 बजे का, क्योंकि मैं आती यहाँ पे लेट हूँ। अम्मी के घर ना मेरा लेट आना ही बनता है, तो मैं जल्दी आ ही नहीं पाती क्योंकि उस काम सारे बच्चों के देखने होते हैं, बच्चों को तैयार करना होता है, नहलाना नाश्ता वगैरह, और आजकल तो काम शाम भी मैं खुद ही कर रही हूँ। तो खैर ये ना सारा ने ना नगेट्स बनाए हुए थे, बच्चों को ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है अपनी खाला के हाथ के ना, तो जब भी मैंने जाना होता है ना उसने ये चीज़ लाजमी बनाई होती है। तो यहाँ पे ना तैयबा वगैरह भी नहा के फ़्रेश हुई थी और मैंने कहा आपने अपने बाल नहीं समेटे, कहती खाला मेरे बाल अभी गीले हैं। तो ये ना आज मैं आप लोगों के साथ ये एक और चीज़ शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि ये ना मेरी भाभी ने मंगवाया हुआ था शैम्पू और साथ में ये सीरम है, हेयर सीरम है, जो कि वो यूज़ कर रही थी, तो मुझे बता रही थी कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, ये मैं किसी ना प्रोडक्ट का आप लोगों के साथ प्रमोशन नहीं कर रही, ये घर की चीज़ थी, तो मुझे आप लोग पूछते रहते हैं स्किन के हवाले से भी, हेयर्स के बारे में भी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ।
इसके साथ जो सीरम इन्होंने दिया हुआ है ना, 3 मंथ में ना इसका रिज़ल्ट जो है ना सामने आ जाता है। मसलन इससे बाल थिक भी होते हैं, मोटे होते हैं, जिनके पतले बाल हैं, टूटते हैं बाल और ग्रो नहीं कर पाते ना, तो वो उसके लिए है ये। तो खैर ये ना मेरी भाभी के बाल तो माशाल्लाह से ठीक थे और अभी भी ठीक हैं, लेकिन उन्होंने इसको टेस्ट करने के लिए मंगवाया कि हो सकता है और ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आ जाए। तो मुझे भी अच्छा लगा और मैं अभी ना आपको इसको खोल के भी दिखाती हूँ ये किस तरह की इसकी ट्यूब्स हैं इसके अंदर ना। मुझे तो पहले ये मेडिसिन लगी, लेकिन जब मैंने इसको गौर से देखा ना तो फिर मुझे पता चला कि ये तो शैम्पू और साथ में सीरम है। तो यहाँ पे ना मैं अब इसको खोल के दिखा रही थी कि मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि इसको किस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं ना इस तरह की बहुत कम चीज़ें जो है ना यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। और मैं आपको अगर सच बताऊँ तो मेरे पास 3 किस्म के जो है ना फेशियल पड़े हुए हैं, लेकिन उनको लगाने का मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं उनको अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकूँ। अक्सर मुझे आप लोगों के ना कमेंट्स आते हैं कि आप अपने हैंड्स पे क्या लगाती हैं, फुट पे क्या लगाती हैं, आपका कलर इस तरह है, ये है तो वो है, स्किन आपकी सॉफ्ट है। तो मैं कुछ भी नहीं ना अप्लाई कर पाती, क्योंकि मेरे पास काम इतना ज़्यादा होता है, घर के काम को मैनेज करना, बच्चों को देखना, स्कूल की रूटीन, घर की, ये सब कुछ जो है ना हम औरतों को मैनेज करना पड़ता है। सिर्फ मैं ही नहीं करती, आप लोग भी मुझे पता है बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं। और आजकल तो बच्चों के एनुअल चल रहे हैं और हमें और ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है। और छोटा सा बेबी हो ना तो फिर उसको भी देखना पड़ता है। और अगर बेबी ठीक ना हो, थोड़ा सा उसकी तबीयत ख़राब हो जाए ना, अगर किसी बड़े बच्चे की भी हो जाए ना, तो माएँ आधी बीमार हो जाती हैं। तो मेरी तो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि अगर सालिया ठीक नहीं, उसको बुखार हो, तो मैं रात को सो ही नहीं पाती। और मैं आपको अगर सच बताऊँ ना तो 3-4 रातों से ना मैं बिल्कुल भी सही तरह सो नहीं पा रही, क्योंकि मैंने बार बार उठ के ना मोहम्मद इब्राहिम को देखना होता है। तो यहाँ पे ना आज मैं सारा का आप लोगों के साथ एक और ड्रेस शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि इन्होंने जाना था एक शादी के इवेंट पे। और ये ना रिलेटिव्स में ही मसलन शादी है, मेरी अम्मी के फैमिलीज़ में से हैं और उनके बेटे की शादी थी। तो यहाँ पे ना मेहंदी का फंक्शन, और ये ना ग्रीन कलर, हाँ इसको मूंगिया ग्रीन ही शायद कहते हैं, तो ये कलर का फ्रॉक है और बड़ा ही प्यारा ये फ्रॉक है। ये ना सारा ने भाई के ना माइयों पे पहना था, तो आज इसको निकाला। और ये मैं आपको एक और बात बताती हूँ, ये जो आपको इतना प्यारा सा क्यूट सा मोटिव नज़र आया था ना अभी, तो ये सारा ने खुद तैयार किया है। इसकी हैंड एम्ब्रॉयडरी है, ये इसने खुद अपने हाथों से इसको तैयार किया है। और माशाल्लाह से ना हम तीनों बहनें जो है ना एम्ब्रॉयडरी कर लेती हैं, और मैं भी करती रही हूँ, एक वक्त था मैं भी करती रही हूँ, अब बस टाइमिंग की वजह से मैं नहीं कर पा रही। तो सारा जो है ना वो इस तरह के कारनामे सरंजाम दे रही है और माशाल्लाह से बहुत प्यारी चीज़ें तैयार कर लेती है। अम्मी के साथ जाके ना इसने सारा मटेरियल परचेज़ किया होता है और फिर खुद इसको बना लेती है। और बस यहाँ पे मैं इसका क्लिप ले रही थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इसका वर्क किस तरह का है। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक रिंग ट्रे की भी जो है ना वीडियो शेयर की थी, और फिर आज मैं ना ये मोटिव की भी कर रही हूँ। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो मैंने आपके साथ छोटा सा सैम्पल ही शेयर किया है, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों के सामने ना इसकी और भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें जो है ना वो लेकर आऊँगी। स्पेशली जो है ना मैं ड्रेसेस लेके आऊँगी, क्योंकि माशाल्लाह से सारा ने बहुत प्यारे जो है ना ड्रेस भी तैयार किए हुए हैं अपने लिए, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि शादी के इवेंट पे इसने तैयार किया ना, शादी के इवेंट के लिए, तो वो जैसे ही शादी का इवेंट आएगा ना तो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जूता जो है ना इसने डोल्सिस वालों का निकाला हुआ है, और इसका ब्लैक जूता मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी ये पाँव में पहनती है ना इसको बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, क्योंकि इसके पाँव जो है ना बड़े सॉफ्ट से, नरमा मुलायम से इसके हैंड भी हैं। तो मैं जब भी जाती हूँ ना अम्मी की तरफ, तो मैं लाजमी इसको तंग करती हूँ। तो खैर ये इसका ड्रेस है, और साथ में ये बॉर्डर बना हुआ था फ्रॉक के, फ्लेयर इसका काफ़ी अच्छा है, प्यारा बना हुआ है। और अम्मी यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, और यहाँ पे अम्मी ना ज्वेलरी वगैरह वेयर कर रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी माँ को भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी माँ कितनी प्यारी लग रही है तैयार श्यार होके। और ये बनारसी टाइप का ड्रेस है जो अम्मी ने पहना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने मेकअप शेकअप सारा कुछ कर लिया, तैयार हो गई थी फुल, और बहुत ज़्यादा क्यूट और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये सारा की फ़ाइनल लुक है, ठीक है। मैं ज़्यादा ऊपर तो नहीं दिखा सकती, फेस भी नहीं दिखा सकती आप लोगों को, लेकिन ड्रेस की थोड़ी सी लुक दिखा सकती हूँ। जूते इन्होंने ये वाले वेयर किए थे, और जो अम्मी ने पहना हुआ है वो आपने पिछली वीडियो में सारा के पाँव में देखा था। तो इन दोनों के जो पाँव का साइज़ है ना वो बिल्कुल सेम है। अच्छा, अम्मी ने और सारा ने जो ड्रेस पहना ना, मैंने सारा का तो आप लोगों को बताया है ना कि उसने भाई के माइयों का जो ड्रेस है ना वो पहना हुआ है, ठीक है। माइयों पे पहना था उसने भाई की ना शादी पे, तो अम्मी ने भी ना माइयों वाले दिन ही ये वाला ड्रेस पहना था। तो दोनों ने आज निकाले हैं, और दोनों ने एक साथ ही, पता नहीं ये प्लानिंग की है इन्होंने कि एक साथ ही पहनेंगी। तो माशाल्लाह से ये देखें यहाँ पे बिल्कुल रेडी हैं, ज्वेलरी वगैरह इन्होंने वेयर कर ली थी, और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मेरी माँ तो है ही बड़ी प्यारी। और ये चूड़ियाँ ना अम्मी हर दफ़ा पहनती हैं, तो मैं हर दफ़ा इनकी चूड़ियों को पकड़ के ना इनके हैंड को पकड़ के चेक करती हूँ और बस प्यार करती हूँ। अल्लाह ताला सारी माओं को जो है ना सलामत रखे। माओं के साथ ना घर जो है ना बड़े खूबसूरत लगते हैं।
तो बस अब ये जाने लगी थी और मैं फिर ना आ गई थी अपने घर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आजकल अम्मी की तरफ रात नहीं रह रही, ना रुक पा रही हूँ। बच्चों के पेपर्स की वजह से, तो जैसे ही इनके पेपर ख़त्म होंगे ना तो फिर सोचूंगी मैं एक रात के लिए शायद चली जाऊँ। तो अब शाम का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे बनाने लगी थी दाल चावल का सालन, जो 3 किस्म की मिक्स दालें होती हैं ना, जिसमें चने की दाल, मूंग की दाल और एक ऑरेंज वाली पता नहीं दाल होती है वो। हाँ, इन तीनों को ना मैंने एक साथ ही भिगो दिया था 1 घंटे के लिए और अब इनको पकाने लगी थी आसान तरीके से। बस ये डाला है, नमक मिर्च और हल्दी डाल के ना ऊपर चढ़ा दिया, तो एक टमाटर काट के मैंने बीच में डाल दिया था। अच्छा, यहाँ पे ना मैं जो ये आपको सब्ज़ियाँ नज़र आ रही हैं ना, ये एक रेसिपी मैंने बनानी थी और जल्दी यहाँ पे भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी शॉर्ट्स में, ठीक है? फिर आप लोग देख लेना। तो सब्ज़ी वगैरह काट के ना मैं अपनी रेसिपी की तैयारी कर रही थी यहाँ पे, और मैंने इसकी स्टफ़िंग, असल में ना मैंने स्टफ़िंग तैयार करनी थी और ये मैंने स्टफ़िंग 2 किस्म की तैयार करनी थी। एक में मैंने पास्ता शामिल करना था और एक में ना मैंने रोल बनाने थे, क्योंकि आगे माशाल्लाह से रमज़ान आ रहा है ना, तो हमें उसकी तैयारी भी तो करनी चाहिए ना, उसके बारे में सोचना चाहिए। और मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी कि मैंने रमज़ान में कौन कौन सी रेसिपीज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है और कौन कौन सी चीज़ें मैंने अपने प्यारे से हस्बैंड के लिए बनानी है, क्योंकि ये ना एक पूरे साल में एक स्पेशल महीना होता है जिसकी ना हमें दिल से, मोहब्बत से, चाव के साथ जो है ना वो तैयारी करनी चाहिए। तो बस मैं सोच रही थी कि आज वो बनाती हूँ मज़ेदार से रोल। अभी आप लोगों को उनकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी और फिर आप लोगों को भी बड़े वो अच्छे लगेंगे। फिर आप लोगों ने मुझे पता है क्या कहना, आप ही जल्दी से इसकी रेसिपी शेयर कर दें। तो बस यहाँ पे दाल चावल मज़ेदार से जो है वो तैयार हो गए थे। मैंने तड़का भी लगा दिया था और साथ में इसके ऊपर ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्च, वो उसको भी छिड़क दिया था। गरम मसाला पड़ा नहीं था हुआ, तो फिर मैं काली मिर्च के साथ ही काम चला लिया। अच्छा, ये राइस ना बॉयल नहीं है, ठीक है? ये ना ज़ीरे वाले राइस मैंने इसके साथ बनाए थे। तो अब यहाँ पे मैं डो तैयार करने लगी थी, तो मैंने ना बीटर मशीन के साथ जल्दी से डो तैयार कर ली थी। इसकी रेसिपी आप लोगों की आपी ने ना शॉर्ट्स में शेयर कर दी थी कल, और अगर आप लोगों ने नहीं देखी ना तो वहाँ पे देख लें। तो यहाँ पे ना स्टफिंग भी बिल्कुल रेडी हो गई थी। इसमें से थोड़ी सी मैं निकाल के रखने लगी थी एक साइड पे प्लेट के अंदर, और बाकी में मैंने चीज़ थोड़ी सी ऐड करनी थी। मुझे चीज़ से याद आया, मुझे ना एक सिस्टर का कमेंट आया था 2 दिन पहले, तो वो मुझे कहती, लगता आपने ना पहली बार, आई थिंक यही उन्होंने कहा था कि पहली बार आपने चीज़ देखी है जो आप इतना चीज़ का इस्तेमाल करती, कुछ ऐसा ही कमेंट था, शायद आप लोगों ने रीड भी किया हो। तो मुझे पढ़ के ना बड़ी हंसी आई और बड़ा वो मुझे हैरत सी भी हुई थी। खैर, ये जो आपको अब ये रोल पट्टी नज़र आ रही है ना, मैं खुद ही तैयार कर रही हूँ, खुद ही बना रही हूँ और बग़ैर अंडे के मैंने इसको बनाया है, ठीक है? और बड़ी जल्दी आप लोगों के साथ ये वाली रेसिपी भी शेयर करूँगी। इस तरह से आप ना पट्टियाँ तैयार करके ना, तो इसके अंदर वेजिटेबल्स वाला जो अभी आप लोगों ने मिक्सचर देखा है ना, स्टफिंग देखी है, वो डाल के हम मज़ेदार से रोल तैयार कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं ना खुश हो रही थी इसको बना के ना, कि ये कितनी फ़ाइन जो है ना तैयार हो रही है और कितनी आराम से, ये देखें, इसको मैं अपने हैंड में पकड़ी, इतनी सॉफ्ट और मज़े की ये बनती है ना। अगर हम इसमें अंडा शामिल कर देंगे ना तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पे रोल भी बना रही है, तो एक ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इसके ऊपर मैं ब्रेड क्रम्स किस तरह से लगाऊंगी। तो छोटा सा जो डिब्बा आपको नज़र आ रहा है ना, जिसमें ब्रेड क्रम्स डाले हुए हैं, तो मैं बस ये रोल को, ये देखिए, अंडा लगा के ना इसके अंदर डाल के, इसके ऊपर ढक्कन लगा के ना इसको अच्छी तरह से हिलाऊंगी। अच्छा, हिलाने से ना रोल जो है ना बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। तो ये देखिएगा, मैं अभी आप लोगों को ना खोल के भी दिखाऊंगी कितना अच्छे तरीके से ना ब्रेड क्रम्स जो है ना इसके ऊपर चिपक गए थे आसानी से। तो आप इस तरह से जल्दी जल्दी टिक्कियों के ऊपर भी लगा सकती हैं। तो वैसे तो टिक्कियाँ ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि अगर आलू उसमें शामिल होने तो वो सारे वो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, वो ना आप लोग कीजिएगा। तो जब ये रोल बनाएंगे ना, तो ये रोल के ऊपर ब्रेड क्रम्स इस तरह से लगा लीजिएगा। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से लग गई हैं और कितने ज़्यादा ऊपर ब्रेड क्रम्स चिपके हैं जाके। और बस यहाँ पे फ्राई पैन मैंने गरम कर लिया था इसके अंदर ऑयल डाल के। तो ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आ गया है और कितने मज़े के लग रहे हैं ना, कितने क्रिस्पी ये तैयार हुए। सच्ची बात बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं लाजमी इसको खाऊं और इंजॉय करूं, लेकिन मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था और आपको पता है कि मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ आजकल। और ये मैंने ऋषा रमीज़ा को टेस्ट करवाए थे, पर उनको पता है क्या, उन्होंने कहा, मम्मा आपने बीच में चीज़ तो डाली नहीं। मेरी बेटियों को ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे इस वजह से भी डालनी पड़ती है। और आजकल आपको पता है कि मैं टिकटॉक की वीडियोज़ के लिए भी रेसिपीज़ लेकर आनी पड़ती हैं मुझे, तो मैं इस वजह से भी इस्तेमाल करती हूँ।
करती हूँ, ठीक है, नेगेटिव ना लिया करें हर चीज़ को। और ये देखिए हम लोगों ने पास्ता की स्टफिंग भी तैयार कर ली है, और ये मैंने ना डिफरेंट स्टफिंग तैयार की है। इसको ना मैं चिकन ब्रेड के अंदर यूज़ करूँगी, और जो मैंने अभी आप लोगों ने डो देखी थी ना, उसके अंदर मैंने इसको डालना है, ठीक है। तो ये जल्दी आप लोगों के साथ बंस भी जो है ना अभी लास्ट में नज़र आएंगे, जो मैंने तैयार किए थे। क्रिस्पी से बंस मैंने तैयार किए थे, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं थे, लेकिन क्रिस्पी टाइप के जो होते हैं ना, जैसे कचौरी टाइप। कचौरी तो नहीं, वो खैर मैंने बनाई थी, बहुत मज़े के लग रहे थे वो भी। तो अब इसको मैं निकाल के ना रखूँगी, जितनी मेरी ये बच जाएगी ना, तो ये पास्ता मैं इसको फ्रिज में संभाल दूँगी। जब अरीशा और मिज़ा का दिल करेगा तो मैं इनको ऐसे खाली भी ये खा सकती हैं। और बस मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ना ये देखें हमारी डो बिल्कुल राइज़ हो चुकी थी, तो मैं अब इसकी शेप दे रही थी, मसलन चिकन बंस की शेप दे रही थी। चिकन बंस तो नहीं कह सकते इसको, पास्ता बंस कह सकते हो, पास्ता की स्टफिंग जो इसमें ऐड हो रही है। तो बस अब मैं इसको देखें बड़ी आसानी से इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी। इतना मैदा भी मैंने डस्ट नहीं किया, और जब मसलन मैंने इसको ज़्यादा ना ड्राई नहीं किया। ये जो आपको अभी बन नज़र आएगा ना, मैंने इसको ड्राई नहीं किया, इसको ज़्यादा खुश्का नहीं लगाया, और ये बहुत आसान तरीके से ना ये चिपक गई थी आपस में। और ट्रे का ना मैं सबसे पहले ऑयल के साथ ग्रीस करती हूँ। जब भी मैंने इस तरह की बेकिंग वाला काम करना होता है ना, तो अगर केक बना रही हूँ तो मोल्ड को पहले तैयार करना है, और अगर मैं इस तरह की चीज़ें बना रही हूँ ना, तो मैंने ट्रे को पहले तैयार करना होता है। तो बस ये एक साइड से थोड़ी सी निकल रही थी, तो मैं इसको बिल्कुल बराबर कर रही थी। अब इसके ऊपर मैंने दूध को थोड़ा सा अप्लाई किया, ऐसे ना कलर बड़ा प्यारा सा आएगा। ब्राउन ब्राउन सा कलर मुझे चाहिए। अगर येलो कलर चाहिए हो तो फिर हम अंडे की जर्दी जो है ना वो अप्लाई करते हैं। तो अब ये बिल्कुल पक के ना रेडी हो गए थे। ये देखे थोड़े से हार्ड हार्ड से, थोड़े क्रिस्पी टाइप के बंस ये तैयार हुए हैं। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये बहुत ज़्यादा मज़े के ये भी लगे थे। तो सुबह का नाश्ता करना हो या शाम की चाय के साथ ना, इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने ट्राई किया, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो रेसिपी तो आप लोगों के सामने आ ही जानी है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें इस तरह से तोड़ के मैंने ना चेक किया, तो अंदर देखे पास्ता कितना खूबसूरत लग रहा है ना, और साथ में वेजिटेबल्स भी, जो हमने मिक्सचर थोड़ा सा ऐड किया था वेजिटेबल्स का। और मैंने इसके अंदर चीज़ नहीं डाली, ठीक है, ये चीज़ के बगैर है। होपफुली आपको आज का प्यारा सा छोटा सा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।